नाज़रीन इकराम, आज हम आप हजरात को इस वीडियो में बताएंगे कि दज्जाल कहाँ कैद है। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में हमने आप हजरात को दज्जाल के मुताल्लिक़ बताया था कि दज्जाल क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, जो कि झूठा मक्कार है, जो कि क़यामत के करीब निकलेगा और खुदाई का दावा करेगा और ज़मीन को हुक्म देगा वो सब्ज़े उगाएगी। नाज़रीन इकराम, अगर आप हजरात ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हजरात उस वीडियो को लाजमी देखें। आइए अब हम आप हजरात को बताते हैं कि आखिर दज्जाल किस जगह कैद है। नाज़रीन इकराम, मिशकात शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि एक मरतबा महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग होने के बाद तमाम लोगों को रोक लिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। उस वक्त हस्ब आदत आपके लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें ना तो किसी मरगूब चीज़ के लिए जमा किया है और ना किसी दहशतनाक के लिए। यानी तुम्हें यहाँ रोकने का मकसद ना तो तुम्हें कोई चीज़ देना है और ना किसी दुश्मन वगैरह से डराना है, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तमीमदारी, जो कि एक नसरानी थे, आए और मुसलमान हुए और उन्होंने मुझे एक ऐसा वाक़या सुनाया जो मसीह दज्जाल के बारे में इन बातों के मुताबिक है जो मैं तुम्हें बताया करता हूँ। चुनांचे मैंने मुनासिब जाना कि तमीमदारी का वो वाक़या तुम्हें भी सुना दूँ, ताकि दज्जाल के बारे में तुम्हारा यकीन और ज़्यादा पुख्ता हो जाए। तो सुनो, मुझसे तमीमदारी ने बयान किया कि वो एक दिन कबीले जज़ाम के 30 आदमियों के साथ एक समंदरी कश्ती में सवार होकर रवाना हुए, तो पानी की मौज 1 महीने तक कश्ती के सवारों से खेलती रही। कभी पानी की मौज मशरिक़ की जानिब कश्ती को ले जाती थी, कभी मगरिब की जानिब कश्ती को ले जाती थी। यानी कश्ती समंदर की एक ऐसी मौज में घिर गई जो मुसलसल 1 महीने तक इसको इधर उधर लिए फिरी और उसने सवारों को मंजिल मकसूद तक पहुँचने न दिया। यहाँ तक कि इस मौज ने कश्ती को एक दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त एक जजीरे के करीब पहुँचा दिया और सारे सवार इन छोटी कश्तियों में कि जो बड़ी कश्ती के साथ थीं बैठकर इस जजीरे में पहुँच गए। वहाँ उन्हें एक ऐसा चौपाया मिला जो बालों वाला था और उनकी कसरत की वजह से लोगों को उसका पीछा मालूम नहीं होता था। यानी उस चौपाए के जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल थे कि पूरा जिस्म छिपकर रह गया था और इनकी कसरत की वजह से लोगों को उसका अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला कौन सा, लोगों ने उसको देखकर बड़ी हैरत से कहा कि तुझ पर अफसोस, तू कौन है और क्या है, यानी आखिर तेरी असलो माहियत क्या है, तू कोई जिन है या इंसान है। उस चौपाए ने जवाब दिया कि मैं जासूस और ख़बर रसा हूँ। तुम लोग मेरे साथ उस शख्स के पास चलो जो एक जगह में मौजूद है, क्योंकि उसे तुम्हारी खबरें सुनने का बहुत शौक़ है। तमीमदारी ने बयान किया कि जब उस चौपाए ने हमसे एक शख्स का जिक्र किया और हमें उसके पास चलने को कहा तो हमें बड़ा डर लगा कि वो शख्स कहीं इंसान की शक्ल सूरत में शैतान ना हो। बहरहाल हम तेज़ी के साथ चल पड़े और जब उस जगह दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि वहाँ एक सबसे बड़ी डील डोल वाला और निहायत खौफनाक आदमी मौजूद है। उसकी जैसी शक्ल सूरत का आदमी हमने उससे पहले कभी नहीं देखा। वो निहायत मजबूत इस तरह बंधा हुआ था कि उसके हाथ गर्दन तक और घुटनों के दरमियान से टखनों तक लोहे की जंजीर से जकड़े हुए थे। हमने उसको देखकर बड़ी हैरत के साथ कहा कि तुझ पर अफसोस है, तू कौन है और क्या है। उसने जवाब में कहा कि जब तुमने मुझको पा लिया और मालूम कर ही लिया है और यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए हो, तो अब मैं तुमसे अपने बारे में कुछ नहीं छुपाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने बारे में बताओ और जो कुछ तुमसे पूछूं उसका जवाब दो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। हमारे लोगों ने उसे बताया कि हम अरब के लोग हैं, एक समंदरी कश्ती में सवार हुए थे और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे थे कि समंदरी तूफान ने हमें 1 महीने तक घेरे रखा और हमारी कश्ती को यहाँ ला छोड़ा। हम इस जजीरे पर उतर गए। यहाँ हमें एक बालों वाला चौपाया मिला और उसने कहा कि मैं जासूस हूँ,
तुम लोग उस शख्स के पास जाओ जो एक जगह मौजूद है। चुनांचे हम बड़ी तेज़ी के साथ तेरे पास चले आए। उसने कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि बीसान में खजूरों के 2 दरख्त हैं, उन पर फल आते हैं या नहीं? हमने कहा कि हाँ फल आते हैं। उसने कहा, जान लो जल्द ही वो ज़माना आने वाला है जब बीसान के खजूर के दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। गोया उसने उस तरफ इशारा किया कि क़यामत जल्द ही आने वाली है। उसने कहा, अब मुझे बहीरे तिब्रिया के बारे में बताओ कि उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा कि उसमें तो बहुत पानी है। उसने कहा, अनकरीब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि मुझे ये बताओ कि ज़ुगर के चश्मे में पानी है या नहीं, और वहाँ के लोग उस चश्मे के पानी के ज़रिए खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा, हाँ उस चश्मे में बहुत पानी है और वहाँ के लोग इसी पानी से खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद उसने कहा, अब मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, उन्होंने क्या किया? हमने कहा कि उन्होंने मक्के को छोड़ दिया है और अब मदीने को हिजरत कर गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोग उनसे लड़े हैं? हमने कहा हाँ। फिर उसने पूछा कि उन्होंने अहले अरब से क्या मामला किया? हमने उसको बताया कि वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन अरबों पर गालिब आ गए हैं जो उनके करीब हैं और उन्होंने उनकी इताअत इख्तियार कर ली है। उसने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उन लोगों का उनकी इताअत करना ही उनके लिए बेहतर है। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दर हकीकत दज्जाल हूँ। वो ज़माना जल्द ही आने वाला है जब मुझको निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। उस वक्त मैं निकलूँगा और 40 दिनों तक ज़मीन पर फिरूँगा, यहाँ तक कि कोई आबादी ऐसी नहीं छोड़ूँगा जिसमें दाखिल नहीं होऊंगा, सिवाय मक्का और तैबा, यानी मदीना और मक्के के ये दोनों शहर मुझ पर हराम करार दिए गए हैं। यानी इन दोनों में दाखिल होना चाहूँगा तो मेरे सामने एक फ़रिश्ता आ जाएगा जिसके हाथ में नंगी तलवार होगी। वो फ़रिश्ता मुझको इस शहर में दाखिल होने से रोक देगा। हकीकत ये है कि इनमें से हर एक शहर के तमाम रास्तों पर फरिश्ते मामूर हैं जो इस शहर की निगहबानी करते हैं। रावी कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी का ये पूरा वाक़या बयान करने के बाद सहाबा पर अपनी ये खुशी ज़ाहिर करने के लिए कि देखो दज्जाल के बारे में तुम्हें जो कुछ बताया करता था उसकी पूरी तस्दीक़ व तायीद इस वाक़े से हो जाती है। नीज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम शहरों पर मदीने की फजीलत व बड़ाई को ज़ाहिर करने के लिए जोश में अपना असा मुबारक मिंबर पर मारकर 3 मरतबा ये फरमाया कि ये है तैबा, ये है तैबा। फिर फरमाया, याद रखो क्या मैं तुम्हें यही बात नहीं बताया करता था जो दज्जाल के बारे में इस वाक़े से ज़ाहिर होती है? सहाबा ने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, आप हमें इसी तरह की बातें बताया करते थे। नाज़रीन किराम, हज़रत तमीम दारी के इस वाक़े से क़ब्ल हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दज्जाल के मुताल्लिक़ बताना, इन बातों से इस बात का भी इल्म हो जाता है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया था, यानी आप गैब की बातें भी बताया करते थे।